निगरानी पत्रावली 1985 इलाहाबाद 571। नरेंद्र नाथ सिरोठिया बनाम कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय तारीख 31 अक्टूबर 1984। न्यायाधीश MD ओझा और न्यायाधीश अंशुमान सिंह। पैरा। संविधान 1950 अनुच्छेद 226 से पठित काशी हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम 1915 धारा 5(7) अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका उक्त धारा 5(7) के अधीन कुलाध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति का अभ्यावेदन के आनुकल्पिक उपचार के आधार पर उस दशा में खारिज नहीं की जा सकती जबकि उसकी गुणागुण के आधार पर सुनवाई लगातार 3 दिन तक की जा चुकी हो पाई। पैरा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम 1915 धारा 5 से पठित संविधान 1950 अनुच्छेद 226 उक्त अनुच्छेद के अधीन याचिका उक्त धारा 5 के अधीन कुलाध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति को अभ्यावेदन के आनुकल्पिक उपचार के आधार पर उस दशा में खारिज नहीं की जा सकती जबकि उसकी गुणावगुण के आधार पर सुनवाई लगातार 3 दिन तक की जा चुकी हो पाई। पैरा। विश्वविद्यालय परिनियम 15 खंड 25 परिनियम 15 के खंड 26 के अधीन कार्य परिषद अपनी शक्तियों में से किन्हीं शक्तियों को कुलपति को प्रत्यारोपित करने के लिए सक्षम थी किंतु कार्य परिषद कुलपति को अपनी शक्ति प्रत्यायोजित करते हुए कानूनी अपेक्षाओं में परिवर्तन नहीं कर सकती पाई। पैरा। विश्वविद्यालय परिनियम 15 खंड 2 स्वतः कार्य परिषद द्वारा जो कुछ नहीं किया जा सकता निश्चय ही वह प्रत्यायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि कार्य परिषद विद्या परिषद की सिफारिश प्राप्त किए बिना अर्हताएं अवधारित नहीं कर सकती तो स्पष्टतः कुलपति भी विद्या परिषद की सिफारिश प्राप्त किए बिना अर्हताएं अवधारित नहीं कर सकता पाई। पैरा। कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित विभिन्न अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अधीन वैज्ञानिकों के कतिपय पदों के लिए मंजूरी दी गई थी। तत्पश्चात विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की सिफारिश पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा उक्त पदों को पुनः पदाभिहित करते हुए वेतन के तत्समान वेतनमानों सहित प्राचार्य उपाचार्य रीडर प्राध्यापकों के रूप में विश्वविद्यालय के सामान्य संवर्ग काडर में पूर्वोक्त पद सर्जित किए गए पाए। इसके पश्चात तारीख 28 दिसंबर 1983 का विज्ञापन विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रशासन द्वारा निकाला गया था जिसमें उपर्युक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पाई। आवश्यक अर्हताएं वर्णित करने के अतिरिक्त उक्त विज्ञापन में कतिपय वांछनीय अर्हताएं भी वर्णित की गई थीं। पाई। उपर्युक्त विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन प्राप्त हुए थे और एक चयन समिति गठित की गई थी। पाई। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के लिए 29 अगस्त 1984 और 23 अगस्त 1984 नियत किए गए थे। पाई। 1984 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 10,385 इस निवेदन सहित इस न्यायालय में याची द्वारा फाइल की गई थी कि उपर्युक्त विज्ञापन अभिखंडित किया जाए और विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को
उक्त विज्ञापन के अधीन विज्ञापित पदों के लिए चयन न करने का निर्देश दिया जाए। पाई याचिका पक्षकथन यह है कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद ने तारीख 8 मार्च 1984 के अपने संकल्प द्वारा कार्य परिषद से यह सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंड के अनुसार पूर्वोक्त पदों के लिए अर्हताओं का अनुमोदन किया जाए और कोई वांछनीय अर्हताएं दर्शित करने की अवधारणा नहीं है और उक्त स्कीम में कार्य करने के लिए किसी अनुभव की मांग न की जाए। और कार्य परिषद ने तारीख 22 जून 1984 के अपने संकल्प द्वारा पूर्वोक्त संकल्प का अनुमोदन किया। पाई याची के अनुसार विश्वविद्यालय के उपकुलानुशासक ने अपने पत्र द्वारा विश्वविद्यालय के अन्य व्यक्तियों के साथ साथ विश्वविद्यालय के निदेशक कृषि विज्ञान संस्थान और डीन संकाय कृषि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर को पूर्वोक्त संकल्प भेजा। पाई याची के अनुसार कार्य परिषद द्वारा पूर्वोक्त पदों के लिए अर्हताएं नियत किए जाने के पूर्व जैसा कि विश्वविद्यालय के परिनियम 15 द्वारा अनुध्यात है, रजिस्ट्रार को 28 दिसंबर 1983 को आक्षेपित विज्ञापन निकालने का अधिकार नहीं था। पाई पैरा वह विज्ञापन भी दूषित था क्योंकि इसमें वांछनीय अर्हताएं वर्णित थीं। पाई इस संबंध में विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक के विरुद्ध असद्भाव के अभिकथन किए गए थे। पाई इस तथ्य को देखते हुए निदेशक को रिट याचिका के पक्षकार के रूप में सम्मिलित करने के लिए आवेदन किया गया था। पाई उक्त आवेदन के साथ अनुपूरक शपथ पत्र फाइल किया गया था जिसमें असद्भाव के अभिवाक के बारे में ब्यौरे दिए गए थे। पाई पक्षकार के रूप में निदेशक को सम्मिलित करने के लिए उस आवेदन के समर्थन में फाइल किए गए शपथ पत्र में और प्रत्युत्तर शपथ पत्र में और अनुपूरक शपथ पत्र में सारतः यह अभिकथन है कि इसके पूर्व उपर्युक्त पद सर्जित किए गए थे। निदेशक ने स्कीम में अस्थायी पद स्वयं अपने व्यक्तियों को दिए थे और विज्ञापन में वांछनीय अर्हताएं वर्णित की गई थीं जिससे कि कतिपय व्यक्तियों को महत्व दिया जा सके क्योंकि निदेशक ने स्वयं अपने पुत्र तथा अपने पिता की बहन के पुत्र को सम्मिलित किया था। पाई 2 प्रति शपथ पत्र फाइल किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ साथ यह प्राख्यान किया गया है कि यह सुझाव देना गलत था कि उपर्युक्त व्यक्तियों की नियुक्ति सुकर बनाने के लिए असद्भाविक रीति में विज्ञापन में वांछनीय अर्हताएं वर्णित की गई थीं, बल्कि इसलिए वर्णित की गई थी कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने जिन्हें विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया था। पाई वांछनीय अर्हताओं से संबंधित प्रारूप विज्ञापन का अनुमोदन किया था। पाई विद्या परिषद और कार्य परिषद के संकल्प के संबंध में जिसमें वांछनीय अर्हताएं वर्णित किया जाना प्रतिषिद्ध किया गया है, यह उल्लेख किया गया है कि ये संकल्प कृषि संकाय की बैठक की कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप पारित किए गए थे और ऐसा प्रतीत होता है कि इस खंड का प्रक्षेप की कोई वांछनीय अर्हताएं दर्शित की जानी आवश्यक नहीं है। पाई कृषि संकायाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त
में किया गया था। पाई प्रत्यार्थियों की ओर इस बात पर भी बल दिया गया था कि कुछ भी विद्या परिषद और कार्य परिषद के संकल्पों में परस्पर सामंजस्य नहीं था, क्योंकि तारीख 28 दिसंबर 1983 का विज्ञापन कुलपति द्वारा प्रारूप विज्ञापन की बाबत प्रदान किए गए अनुमोदन के आधार पर बहुत पहले जारी किया गया था और कुलपति की कार्य परिषद द्वारा उपर्युक्त पदों के लिए अर्हताएं अवधारित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। पाई स्टॉप।